अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज कैपिटल। आज का सेशन बहुत ही शानदार था, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। और मार्केट जो है वो 40,480.88 पे क्लोज हुई विद 1,368.70 पॉइंट्स के गेन के साथ। और ये मैसिव गेन था, अनएक्सपेक्टेड था। मार्केट ने एक बेरिश कंटिन्यूएशन ट्रेंड को फोर्स के साथ रिवर्सल किया। वॉल्यूम्स जो थे वो रिलेटिवली सेम थे, 229 विद इन द रेंज थे। और जो आज के जो मार्केट का जो प्राइस एक्शन था वो बहुत ही ज़बरदस्त वी टाइप रिकवरी थी। तो कल की निस्बत मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 545 पॉइंट्स जो है वो गैप के साथ ऊपर खुली। और एज यूजुअल जो है पिछले जिस तरह के 2-3 दिन से हम देखते आ रहे हैं, यूनिटी, पावर, हेल्थस्कोल जो है वो टॉप 3 वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर्स थे और बेटर परफॉर्मेंस थी आज की। तो हम क्विकली चलते हैं अपनी चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने डेली चार्ट पे, जो हम इसको देखते हुए आ रहे हैं। तो 29 अक्टूबर को गैप डाउन किया था मार्केट ने और एक मैसिव सेलिंग प्रेशर आया था, जिसकी वजह से ट्रेंड रिवर्सल था, बेरिश कंटिन्यूएशन। उसके बाद फिर 2 नवंबर को कल जो है वो एक मजीद और गैप डाउन आया और ये मेरा बुजू बनी थी। और यहाँ पे आके 38,778 पे मार्केट ने जो यहाँ पे आके कल क्लोजिंग दी थी। ये जो पीछे जाके अगर देखें तो आपका ये बनता है 29 जुलाई का जो ओपनिंग प्राइस थी, वहाँ पे जाके कल मार्केट ने क्लोजिंग की थी। तो आज जो ओपन हुआ है मार्केट ने, बिल्कुल कल का जो मेरा बुजू बनी थी, स्ट्रॉन्ग बेरिश कंटिन्यूएशन थी। सेंटीमेंट भी नेगेटिव था, लेकिन आज का जो है वो सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हुआ। सुबह जो इन्फ्लेशन का डाटा आया उसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया, हालांकि बिल्कुल थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिव लिया। और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की शक्ल में हमने एक और मेरा बुजू कैंडल देखी, जिसने ना सिर्फ कल के प्राइस सेक्शन को निगेट किया, बल्कि उससे पहले का जो प्राइस सेक्शन है उसको भी हाफ कैंडल के हाफ तक आके उसको रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुई। और ना सिर्फ ये जो कल का ओपनिंग का जो रेजिस्टेंस थी इसको मार्केट ने कट किया, बल्कि जो गैप बनता रेजिस्टेंस का है, जो गैप डाउन था, इसको मार्केट ने फिल किया। और ऊपर जाके मार्केट जो क्लोज हुई 40,480 के एरिया पे और 40,500 के एरिया को टेस्ट किया, जो कि आपका कोइंसाइड करता है जहाँ पे आपके 19 अक्टूबर का जो हाई बनता है वहाँ पे आके प्राइस ने क्लोज किया। और ये जो 6 अक्टूबर के बाद प्राइस जब ऊपर गई थी 3 वाइट सोल्जर्स बना के, फिर जब यहाँ पे 40,800 के एरिया पे रेजिस्टेंस शो के प्राइस नीचे आई और दोबारा यहाँ पे 16 अक्टूबर को जो हैमर बना था और दोबारा एक डिमांड जोन बना था, तो मार्केट ने उस डिमांड जोन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जहाँ से आगे फिर एक अच्छा पुशअप मिला था मार्केट को। तो इस वक्त मार्केट दोबारा से एक अच्छी पोजीशन पे आके क्लोज हुई है। अब कल आने वाले दिन में ये देखना है कि कल, चूंकि आज यूएस कलेक्शन चल रहा है, कल का जो रिजल्ट होगा उसको जैसे ग्लोबल स्टॉक रिएक्ट करेंगे उसी तरह हमारा लोकल जो है मार्केट भी रिएक्ट करेगी। लेकिन अभी हम देखें तो आज की जो करंट न्यूज़ में जो डॉलर है इट फॉल्स बिलो 160 रुपीज़। हमारा रुपी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इवन दो कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन उसकी इवन दो कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, हमारा रुपी उससे भी ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है मज़ीद। और इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो है कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड पावर रिलीफ पैकेज फॉर इंडस्ट्रीज टू बी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी एट 50% ऑफ द रेट। मतलब कि 50% ऑफ द रेट अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तमाम इंडस्ट्री को, तो एक मेजर इंडस्ट्रीज़ का एक मेजर कॉस्ट जो है उसमें एक रिलीफ पैकेज मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इवन दो कि इंटरनेशनल ग्लोबल सेंटीमेंट इस वक्त कुछ भी हो, मेरा ख्याल है कल मार्केट इसको पॉजिटिव लेगी और मज़ीद गैप ऊपर करके गैप ओपन ऊपर जो है गैप अप करके खुल सकती है। लेकिन थोड़ा सा एक टेक्निकल चार्ट में आपको बताऊंगा, अगर हम चार्ट की तरफ चलें कि अच्छा, यहाँ पे अगर हम पहले देख लेते हैं जो हमारा डेली चार्ट्स पे या हमने जो दो ऊपर जोन्स बनाए हुए थे रेजिस्टेंस के, प्राइस ने कल का जो प्राइस सेक्शन है उसको भी निगेट किया, उससे जो पहले का प्राइस सेक्शन था उसको भी ऑलमोस्ट टू द हाफ ऑफ इट उसको रिट्रेसमेंट यहाँ पे शो की। अगर इन दोनों कैंडल्स को हम अगर कंबाइन करें तो जो कैंडल बनती है, अगर हम कल की ओपन लें ये वाला
और आज का क्लोज लें, ये जो ऊपर बनता है, और फिर लो और हाई लें, हाई बिल्कुल थोड़ा सा शेडो है नीचे, ये शेडो बनता है कल का जो लो है। तो जो कैंडल हमारे पास बनती है वो एक स्ट्रॉन्ग हैमर बन रहा है। तो आज की और कल का प्राइस एक्शन मिलाएं तो ये स्ट्रॉन्ग हैमर बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग हैमर बन रहा है आपके 38,700 का ये जो जोन है पीछे, जो कोइंसाइड करता है आपके 6 अक्टूबर के प्राइस एक्शन के साथ। तो ये एक हैमर बन रहा है, एक किस्म का आपका डबल बॉटम बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, जहाँ से आगे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर आज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ पैकेज भी अनाउंस कर दिया है, और अगर आप देखें ग्लोबल स्टॉक्स को, तो सारे ग्लोबल स्टॉक्स जो हैं सब के सब ग्रीन है, तमाम उसकी इंडेक्सेस, क्योंकि यूएसए में जो है वो तमाम स्टॉक्स की कुछ की अर्निंग भी अच्छी आई है, थोड़ा सा अपटेक आया है ऑयल में भी, और ओवरऑल सेंटीमेंट ये है कि हो सकता है कि जो बाइडेन जीत जाए, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ मार्केट फेवर कर रही है। लेकिन पिछली दफ़ा की तरह दोबारा अपसेट हो सकता है, और हो सकता है कि ट्रम्प जीत जाए और मार्केट उसको डिफरेंटली रिएक्ट करे। लेकिन आज की जो सारी रात है, इट विल बी अ वेरी गुड नाइट टू ट्रेड यूएसए इलेक्शन। तो एक तो ये, अगर इसके अलावा हम दोबारा कुछ और चीज़ें देख लें चार्ट्स से पहले, तो उसमें है कि ये जो हमारा बॉन्ड यील्ड है उसमें कोई ख़ास अपटिक नहीं आया। आज मैंने देखा कि मज़ीद कुछ बॉन्ड्स में ट्रांजेक्शन्स आई हैं, लेकिन अभी फीपीलीपी का डाटा नहीं आया, तो उसको हम बाद में स्टडी कर लेंगे कि आज आपके डेट मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन हुई है 70 मिलियन की। तो ये, अगर मेरा ये ख्याल है कि आज का प्राइस एक्शन देखने के बाद लोगों ने दोबारा रिस्क ऑन किया होगा और बॉन्ड्स यहाँ पे सेल किए होंगे। लेकिन हम फीपीलीपी के डाटा के आने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन चूंकि हमारा रुपी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड में कोई खास रिकवरी देखने में नज़र नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। अगर इस कंसर्न को हम थोड़ा सा पसे-पुश डाल दें अभी, तो सिर्फ प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, और कल का जो अनाउंसमेंट जो आज की जो लेटर मार्केट क्लोज के बाद जो खबर आई है कि इंडस्ट्रीज को रिलीफ मिल रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अगर रुपी देखें तो रुपी जो है वो आज मज़ीद उसने स्ट्रेंथ शो की है, और वो 50 के उसमें आ गया है। लास्ट टाइम जब रुपी 50 के एरिया में था तो इट वाज मई दिस ईयर, तो मतलब 3-4 तकरीबन आपको ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद प्राइस जो है वहाँ यहाँ पे आपका रुपी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ये हमारी इंपोर्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसका नेगेटिव इफेक्ट एक्सपोर्ट पे, लेकिन हमारे लिए इंपोर्ट का ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता है कि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, तो हमारा करंट डेफिसिट कम होगा, तो हमें कम डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। तो ये उस तरह एक हिसाब से उस तरह पॉजिटिव है। इंटरनेशनल मार्केट में चूँकि डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आप देखें कि गोल्ड में जो है वो अपटिक्स आ रही हैं, इवन दो कि हमारा रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और यहाँ पे गोल्ड में भी हमारे लोकल जो है रुपी की पैरिटी में आज गोल्ड में थोड़ी अपटिक आई है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोग जो है गोल्ड ज़्यादा बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आगे यूएसए का इलेक्शन है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्क ऑफ सेंटीमेंट यहाँ पे देखने में आ रहा है। लेकिन आज के जो प्राइस एक्शन के बाद जो है वो रिस्क ऑफ सेंटीमेंट टोटली निगेट होता हुआ नज़र आता है। लोग जो है वो रिस्क ऑन के मूड में है। इन्फ्लेशन का जो आज का डेटा है उसको लोगों ने बहुत पॉजिटिव लिया है। ये क्रूड ऑयल में भी जो है 33 के एरिया से प्राइस काफ़ी ऊपर आ चुकी है। और इसके अलावा जो मैं आपको दिखाऊं कि यूएस डॉलर ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो की है। ये स्ट्रेंथ देखते हुए अगर हम देखें हमारा रुपी इसकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फाइनली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो मैं एशिया पैसिफिक का ग्लोबल इंडेक्स फॉलो करता आ रहा हूँ मॉर्गन स्टैनली की, उसमें ये आज एक मैसिव डाउन टेक है, जो कि इतने ही वैल्यू की हमारे अगर देखें तो ऐसी एक अप टेक जो है वो हमारी लोकल स्टॉक में है। तो एशिया पैसिफिक में ये डाउन टेक आया है और हमारा अप टेक है। तो इस वक्त जो है वो सेंटीमेंट जो है अभी तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन मिक्स जो है एशिया पैसिफिक के साथ देखें तो हमारा, जिसको मैं कंपेयर करता आ रहा हूँ, यहाँ पे मिक्स फीलिंग नजर आ रही है। अच्छा, अगर हम दोबारा चले जाएं चार्ट्स पे, तो ये जो दो
कैंडल्स को कंबाइन करके ये जो एक कैंडल बनती है ऑन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो ये बहुत पॉजिटिव कैंडल है। अगर प्राइस कल इसके बाद गैप करके मजीद ऊपर खुलती है तो इट्स इजी फॉर प्राइस टू गो अप टू 41,400 एरिया। अगर लेकिन प्राइस गैप डाउन भी करती है तो अगर हम इसको 50% रिट्रेसमेंट देखें इसकी, तो 50% रिट्रेसमेंट भी अगर शो करती है प्राइस और 40,078 के एरिया तक आती है, और यहाँ पे 40,070 के एरिया से अगर ऊपर रहती है 50% रिट्रेसमेंट करके भी, तो स्टिल देयर विल बी अ क्वेश्चन फॉर प्राइस टू गो अप। अगर ये 40,070 के एरिया से आती है तो हो सकता है फिर सेलिंग प्रेशर दोबारा आ जाए 39,600 के एरिया तक। लेकिन ये दोनों कैंडल्स को कंबाइन करके एक बन रही है, हमारा स्ट्रॉन्ग हैमर बन रहा है, और वो भी बन रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन रहा है, तो ये सब पॉजिटिव साइन। और अगर प्राइस गैप अप करती है तो और मजीद प्राइस ऊपर जाने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। डिपेंड करते हैं कि आज यूएसए के इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा। और कल चूंकि आज की जो न्यूज़ अच्छी है पाकिस्तानी स्टॉक इंडस्ट्री के लिए, तो मेरा ख्याल है कल प्राइस गैप अप करेगी। अगर गैप डाउन भी करती है, चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल में अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस लिए गैप डाउन करेगी, तो 40,000 अगर 70 के एरिया से ऊपर प्राइस रहती है तो प्राइस स्टिल इन ऑन अ गुड साइड कि प्राइस ऊपर जा सकती है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि प्राइस जो है वो गैप डाउन कर सकती है। और हम चले जाएं अपने मूविंग एवरेजेस पे, और अगर मैं चला जाऊँ 15 मिनट्स पे, तो अगर हम देखें जो अभी रिसेंट जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है उससे प्राइस जो है वो गैप अप करके ऊपर आ गई है। मतलब वो जो ट्रेंड लाइन है, बेरिश ट्रेंड लाइन, उसको मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया है। और मार्केट इस वक्त जो है वो 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज, 9 डे, 4 डे, और आपका जो वीवाप लाइन से ऊपर आकर प्राइस ने इस वक्त जो है वो 200 डे ईएमए को टेस्ट कर रही है, और 100 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर क्लोज हुई है। सिर्फ ये है कि आपके जो 15 मिनट्स चार्ट में जो प्राइस सेक्शन ये है कि आपका ये जो 200 डे ईएमए है इसको सिंपल एवरेज से ऊपर कट करना चाहिए, फिर जिसमें आगे बुलिश मोमेंटम शुरू होगा। तो अगर देखें 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट्स में तो ये जो है आपका ईएमए जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया 200 डे। लेकिन अगर 15 मिनट्स में देखें तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन है प्राइस का, यहाँ पे ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। लेकिन प्राइस अगर जब यहाँ से ऊपर कट करेगी और ये आपका ईएमए सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा 200 डे, तो प्राइस में फिर आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने में नजर आएगा। तो फिलहाल जो आपका ये बेरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो उससे प्राइस ऊपर क्लोज हुई है और एक अच्छा खासा रिवर्सल आया है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेली चार्ट पे एक हैमर बन रहा है, 2 दिनों का अगर प्राइस सेक्शन कंबाइन करें तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। थोड़ा सा जो मुझे कंसर्न है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो ये है कि जैसे अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो 29 अक्टूबर के बाद जब मार्केट जो है वो लोअर लो बना रही थी, उस वक्त यहाँ RSI ने डाइवर्जेंस शो की और एक हायर लो बनाया। जहाँ से जैसे मार्केट लोअर लो बना रही है, यहाँ पे हायर लो बना। इस डाइवर्जेंस के बाद मैंने यहाँ पे कल कहा था कि 4 डे और 9 डे के ऊपर प्राइस क्लोज हुई है तो थोड़ा इसके ऊपर प्राइस ऊपर आ सकती है, और मैंने कहा था हो सकता है 39,280 का एरिया जो है वो टेस्ट करे। लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट इन्फ्लेशन के डाटा के बाद एकदम प्राइस ने ऊपर शॉट अप किया और तमाम जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ के गैप्स को फिल करते प्राइस ऊपर चली गई है। तो एक अच्छा गुड साइन है, यहाँ से एक वी शेप रिकवरी हुई है। थोड़ा सा अगर एंड में मैं आपको बता दूं, मेरा कंसर्न वो ये है कि अभी जब मार्केट ने यहाँ पे आके एक हायर हाई बनाया, यहाँ पे आके एक हायर बनाया, उसके बाद मार्केट जो है वो आखिरी 10 मिनट मार्केट जो आखिरी 10 मिनट में वो फ्लैट वो शो कर रही है। थोड़ा सा इसमें डाइवर्जेंस है, ये 5 मिनट्स में ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि जब मार्केट ने 40,460 के एरिया से जब मार्केट एक दोबारा एक बनाया, यहाँ से एक हायर हाई 460 के एरिया से जब मार्केट ने 490 का एरिया टेस्ट किया तो वहाँ पे मार्केट ने एक थोड़ा सा हाई टिक दिया और यहाँ पे थोड़ी सी एक लोअर हाई बना। तो ये हल्की सी डाइवर्जेंस है जो कि इतनी मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाइवर्जेंस है
जिसको एक हम अगले हो सकता है फर्स्ट हाफ में इसका थोड़ा सा इफेक्ट हो, लेकिन चूंकि सेंटीमेंट इतना स्ट्रांग हो गया और कल की अगर इंडस्ट्री की जो 50% पावर कट पे जो रिबेट गवर्नमेंट दे रही है उसको इंडस्ट्री पावर उसको अगर लेती है पॉजिटिवली, जैसे आज इन्फ्लेशन के डाटा को पॉजिटिव लिया, इन्फ्लेशन कम होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होती है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो या तो सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं तो आपका जो पैसा है वो कॉर्पोरेट्स के लिए सस्ता होगा। मतलब गवर्नमेंट से जो भी लोग कॉर्पोरेट्स वो मेजॉरिटी जो है वो डेट से आगे एक्सपेंशन भी करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, तो उनके लिए पैसा सस्ता होगा तो इसका मतलब है कि उनका डेट प्रीमियम कम होगा, डेट प्रीमियम कम होगा तो उनकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये इस सारे सेंटिमेंट को मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। तो अभी जो मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है वो हम अपना देख लेते हैं प्राइस एक्शन जो हम रोज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं अपना 5 मिनट्स का, जिसमें हम डिफरेंट प्राइस एक्शन को स्टडी भी करते हैं। इसमें अगर देखें मॉर्निंग में क्या हुआ कि कल यहाँ पे जब प्राइस क्लोज हुई थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने कहा था कि यहाँ पे पोस्ट क्लोजिंग जो है थोड़ा ये अपटिक आया है और यहाँ पे मार्केट जो RSI में डाइवर्जेंस भी थी, एक हायर लो बन रहा था और हायर हाई और हायर लो बन रहा था। तो मैंने कहा अगर मार्केट जो है कल ऊपर खुलती भी है तो 39,270 के एरिया तक जाएगी। तो मेरा ये था कि 39,270 के एरिया तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। मेरा ये था कि 270 इस एरिया तक आएगी जो मैंने कल प्रेडिक्ट किया था। यहाँ तक प्राइस अगर आती है और उसके बाद फिर अगर सेंटीमेंट बेरिश कंटिन्यू करा तो उसके बाद फिर नीचे आएगी। लेकिन जो आज का इन्फ्लेशन रेट डाटा है और ग्लोबल स्टॉक्स में भी एक ज़बरदस्त जो है तेज़ी देखी गई, तो मार्केट जो है ना सिर्फ ऊपर खुली बल्कि अच्छा 540 प्लस पॉइंट्स के साथ ऊपर खुली। और अगर आप देखें कल का ये जो रनअवे गैप बना था, रनअवे गैप को वापस आते हुए यहाँ पे जो है प्राइस ने सपोर्ट ली और उसके बाद फिर मजीद एक गैप अप किया मार्केट ने, और जो पिछला विंडो गैप डाउन हुई थी वहाँ से भी ऊपर मार्केट क्लोज हुई। जो आपकी थर्सडे के बाद जो एकदम 2 ब्लैक गैपिंग के बनने के बाद जो गैप डाउन करके विंडो डाउन करके प्राइस एक्शन ओपन हुआ था, मार्केट ने उसको भी फिल किया। तो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव साइन है। तो आज अगर हम प्राइस एक्शन देखें सुबह से तो मार्केट ऊपर ओपन हुई, एक स्ट्रॉन्ग मेरा बुजू कैंडल बनी और प्राइस जब ऊपर गई तो 39,730 के एरिया पे ये जो ट्विज़र टॉप बना, ये आपका अगर हम पीछे देखें तो ये आपका वो जोन बन जाता है जहाँ पे आपका मार्केट ऊपर से गैप डाउन करके यहाँ से मार्केट जो है ओपन हुई थी। तो इस एरिया पे आके थोड़ा सा प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और प्राइस जो है वो नीचे आई। ट्विज़र टॉप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्राइस आके आपका प्राइस एक्शन जो है कंप्लीट होता है और इसके ऊपर जो है वो बायर्स नहीं है। तो जितनी आपकी ग्रीन कैंडल होती है उतनी आपको रेड कैंडल की रिजेक्शन होती है, तो ये ट्विज़र टॉप बनता है। तो ट्विज़र टॉप जो आपका ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। ट्विज़र टॉप के बाद आपके 3 ब्लैक क्रॉस बने और अर्ली सेशन में ये ज़ाहिर होता है इससे कि पहले जो अर्ली सेशन में लोगों की जो थिंकिंग थी, इवन दो कि उसका डेटा आ चुका था इन्फ्लेशन का, तो प्राइस ने पुशअप किया, वो गैप करके ओपन खुली, तो लोगों ने इस गैप को रेजिस्टेंस मानते हुए यहाँ पे एकदम बेयर्स आ गए मार्केट में और 3 ब्लैक क्रॉस बने। तो ट्विज़र टॉप के बाद 3 ब्लैक क्रॉस जो है वो एक आपका बेरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। लेकिन फॉरेन मार्केट ने आके नीचे 39,600 के एरिया पे आपके सपोर्टली, जो अगर हम पीछे चलें तो जाएं तो ये आपका 60 अक्टूबर का ये आपका डिमांड जोन बन जाता है। अगर हम पीछे इसको देखें तो ये आपका डिमांड जोन बनता है 15 और 16 अक्टूबर का। तो प्राइस ने वहाँ पे आके सपोर्ट ली और फिर प्राइस ज़बरदस्त फोर्स के साथ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ फिर प्राइस ऊपर की और यहाँ पे 4 बार्स प्ले बना। 3 ब्लैक क्रॉस बने उसको एक मैरोबूजा ने रिजेक्ट किया। तो ये जो पैटर्न बन गया इन इटसेल्फ, इसमें यहाँ पे 2 पैटर्न है। एक तो ट्विज़र टॉप बनता है जो कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है, 3 ब्लैक क्रॉस ट्रेंड रिवर्सल कंटिन्यूशन है, और फिर 3 डाउन 1 स्ट्राइक अप, ये आपका बन जाता है 3 फॉलिंग मेथड। तो 3 फॉलिंग मेथड जो है इन इटसेल्फ इज ट्रेंड रिवर्सल। तो मतलब इस
इन 4 कैंडल्स के अंदर आप देखें कि 4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपका बुलिश रिवर्सल, जब नीचे से प्राइस बुलिश आपका ट्रेंड आ रहा है तो यहाँ पे आके जब प्राइस पहुंचती है तो रिवर्सल सिग्नल है। 3 ब्लैक क्रॉस बनते हैं तो आपका रिवर्सल कंटिन्यूशन एंड कंफर्मेशन है, और बीच में गैप्स भी हैं। लेकिन फौरन इसको एक बड़ी बुजुर्ग कैंडल के साथ रिजेक्शन आती है तो ये 3 फॉलोइंग मेथड बन जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल। तो 3 फॉलोइंग मेथड के बाद अगला फिर उसकी जो कंटिन्यूशन का सिग्नल आता है वो है 4 बार्स प्ले, 1 बार अप, 2nd बार, 3rd बार एंड 4th बार अप। 4 बार्स प्ले बनता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बुलिश रिवर्सल का सिग्नल आया, यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन आई और फिर प्राइस जो है ऊपर कंटिन्यू गई। लेकिन ऊपर जो है वो 200 EMA था, 39,900 का एरिया। अगर हम पीछे चले जाएं तो ये वो जगह बन जाती है जहाँ से आपकी 20th अक्टूबर को जहाँ से प्राइस गैप डाउन की थी, सॉरी 2nd of नवंबर को जहाँ से प्राइस ने कल गैप डाउन किया था। तो यहाँ से जब गैप डाउन किया था, पहले इस गैप को जहाँ पे आके गैप आपका यहाँ से गैप शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ नीचे आते हुए। पहले प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर जाते हुए इस एरिया को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे प्राइस थोड़ा नीचे आई क्योंकि यहाँ पे 200 डे EMA भी थी, तो प्राइस थोड़ा नीचे आई। फिर दोबारा इसको टेस्ट किया और कट करने की कोशिश की, फिर प्राइस नीचे आई और फिर तीसरी दफा में ऊपर जो है वो 3 वाइट सोल्जर्स बने और प्राइस ने फिर जाके ऊपर थोड़ी सी एग्जॉस्टिंग शो की। 40,000 आपका एक मेजर एक हैंडल बनता है प्राइस का। 40,000 एरिया पे प्राइस ने थोड़ी सी एग्जॉस्टिंग शो की और एक आपका बुल पैनल बना। जो ही बुल पैनल आपका ब्रेक हुआ फिर प्राइस ऊपर स्ट्रांगली ऊपर गई। 40,100 का एरिया टेस्ट किया, 40,110 40,110 का एरिया जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, क्योंकि इसके बाद आपका यू ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है आपका ये वो जोन बन जाता है जो कि नीचे आते हुए आपकी सपोर्ट था, ये पीछे कोइंसाइड करता है 16 अक्टूबर के प्राइस एक्शन के साथ। तो यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा एक आपका बेरिश हैरामी क्रॉस बना। बेरिश हैरामी क्रॉस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर ट्रेंड रिवर्सल। तो बेरिश हैरामी क्रॉस बना और प्राइस जो है फिर 3 ब्लैक क्रॉस, मतलब बेरिश हैरामी क्रॉस जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। अगली रेड कैंडल्स की कंफर्मेशन थी, 3 ब्लैक क्रॉस बने, उसकी कंटिन्यूशन थी। लेकिन नीचे आके उसी जगह पे जहाँ से पहले पेनेंट प्राइस ने ऊपर ब्रेकअप किया था, वहाँ पे फिर आके प्राइस ने सपोर्ट ली क्योंकि नीचे से बुलिश मोमेंटम चलता हुआ आ रहा था। तो बेरिश रिवर्सल सिग्नल फ्रॉम टॉप, उसकी रेड कैंडल के बाद कंफर्मेशन, 3 ब्लैक क्रॉस डाउन, उसकी कंटिन्यूशन। लेकिन यहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट ली, उसकी रिजेक्शन हुई और एक बेर पेनेंट तो बना और वो बेर पेनेंट बन के वो ब्रेक भी हुआ और प्राइस थोड़ी नीचे आई, लेकिन उसने सपोर्ट उसी जगह पे ली जहाँ पे पहले आके प्राइस ने थोड़ा सी एग्जॉस्शन शो की और ये बुल पेनेंट बना। फिर यहाँ से प्राइस ये बने, ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये सिग्नल होता है आपका बुलिश मोमेंटम का। तो यहाँ से प्राइस जो है फिर ऊपर गई और इस जो पहले वाला जो बेरिश हैरामी जहाँ बना था 40,110 के एरिया, इसको कट करके प्राइस फिर दोबारा ऊपर गई और दोबारा वहाँ पे प्राइस ने 40,200 के एरिया टेस्ट किया, जो कि अगर हम पीछे चले जाएं तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है 29 अक्टूबर का। तो यहाँ पे प्राइस ने फिर एग्जॉस्शन शो की, एक आपका शूटिंग स्टार बना, उसके बाद आपकी कंफर्मेशन आई रिवर्सल की, एक लॉन्ग कैंडल बनी, 3 ब्लैक क्रॉस बने। तो शूटिंग स्टार ऑन टॉप, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, 3 ब्लैक क्रॉस, कंफर्मेशन इन कंटिन्यूशन। लेकिन जब वो इस लेवल पे पहुंचा जहाँ पे पहले आपका ये जो कंसोलिडेशन का एरिया बनता है जहाँ से प्राइस नीचे आती है, तो ये नीचे आके ये जगह फिर आपका सपोर्ट बन गई। तो यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बनी, 3 वाइट सोल्जर्स आप बने और ये फिर पूरा ऊपर तक एक हाइकन आशी पैटर्न बना, नाइस हाइकन आशी। और प्राइस ने 40,420 का एरिया, जो अगर आपने मेरी थर्सडे की वीडियो देखी हो तो ये इनिशियल टारगेट था जो कि पीछे कोइंसाइड करता है आपके 16 अक्टूबर के प्राइस एक्शन के साथ,
जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर हम पीछे चले जाएं 16 अक्टूबर का ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जहाँ से आगे फिर प्राइस ने बहुत ऊपर तक टॉप तक फिर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गई। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे आके फिर प्राइस ने थोड़ी एग्जॉस्शन शो की, जो कि आपका 40,500 का एरिया बनता है। पहले 40,420 का एरिया ऊपर कट किया और फिर 40,500 का एरिया, जो कि आपका ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है ऑन 20 अक्टूबर। यहाँ से प्राइस पे टॉप तक गई थी। तो प्राइस ने आके यहाँ पे एग्जॉस्शन शो की और इस वक्त ऊपर जो है शूटिंग स्टार बन रहा है। तो शूटिंग स्टार के बाद उसकी कंफर्मेशन ब्रेक डाउन होकर उसकी कंफर्मेशन भी आई, लेकिन उसको दोबारा से फिर रिजेक्शन हुई और प्राइस ने फिर दोबारा 500 एरिया को टच किया, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग थोड़ा सा डाउन टेक आया। लेकिन अगर देखें 5 मिनट क्लोजिंग से पहले देयर वाज नो वॉल्यूम। तो बिल्कुल यहाँ पे एक आप ये समझें कि एक शूटिंग एक आपका आपकी एक डॉजी बन रही है जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आपका यहाँ पे एक समझें कि इवनिंग स्टार बन रहा है, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में देयर वाज नो वॉल्यूम, देयर वाज नो प्राइस एक्शन और पोस्ट क्लोजिंग एक डाउन टेक आई है। और आखिरी अगर हम पीछे चले जाएं इसको देखें RSI को, तो RSI जो अगर पीछे से चलती आ रही है 29 अक्टूबर से, तो जब मार्केट जो है वहाँ जहाँ पे ऊपर लोअर लो बना रही थी उस वक्त यहाँ पे मार्केट ने एक हायर लो बनाया। उसके बाद मार्केट जो है एक नाइस अप ट्रेंड पे आ रही। आखिरी जो आपका मिड डे के बाद जो प्राइस सेक्शन है 12:35 के बाद, उसमें मार्केट एक नया हायर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने डाइवर्जेंस शो किया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया। तो ये डाइवर्जेंस जो है थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन वो मेजर कंसर्न इसलिए नहीं है कि एक दो अच्छी न्यूज़ आ गई है मार्केट में और पूरी ग्लोबल स्टॉक्स का भी जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। अगर यहाँ से कल मार्केट गैप डाउन भी करती है, जैसे डाइवर्जेंस RSI में डाइवर्जेंस शो हो रही है, अगर गैप डाउन भी करती है तो मेरा ख्याल है जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया कि अगर यहाँ से गैप डाउन भी करती है तो 40,070 के एरिया से के ऊपर रहती है तो इट विल स्टिल स्टे पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका जो पिछले 2 दिनों का प्राइस सेक्शन है उसको कंबाइन करें तो एक स्ट्रॉन्ग हैमर बन रहा है ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव जो है टेक्निकल सिग्नल है। सेंटीमेंट भी पॉजिटिव इसलिए हो गया कि एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान हो गया, इन्फ्लेशन भी थोड़ी स्लाइड डाउन कर गई है। थोड़ा सा मेरा कंसर्न जो है वो बॉन्ड यील्ड पे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज बॉन्ड्स में दोबारा सेलिंग हुई है तो दोबारा रिस्क ऑन एनवायरनमेंट बन रहा है मार्केट में, और आपका जो इनिशियल जो आपका ये बन रहा था ट्रेंड, जो बेरिश ट्रेंड था, वो भी आप मार्केट जो ऊपर आज चलेगी काफ़ी। तो ओवरऑल ये इट्स अ गुड सेंटीमेंट। कल अगर प्राइस थोड़ा नीचे भी आती है 40,070 तक भी अगर नीचे आ जाती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है, इट इज स्टिल अ गुड साइन फॉर मार्केट टू स्टे पॉजिटिव एंड देन ग्रेजुअली प्राइस के ऊपर क्रॉल कर सकती है। लेकिन कल जो है वो यूएस के इलेक्शंस का रिजल्ट्स का भी ऑलमोस्ट पता चल जाएगा। ग्लोबल स्टॉक्स पॉजिटिव है और पाकिस्तान में मार्केट में दोबारा पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया है, तो कल का प्राइस सेक्शन डिसाइड करेगा कि मार्केट की यहाँ से क्या डायरेक्शन बनती है। लेकिन ओवरऑल जो है जैसे कि पिछले 2 दिनों का प्राइस सेक्शन को देखें तो मार्केट जो है उसने एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाया है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। और ओवरऑल भी जो है रुपये भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड डे फॉर KSE 100। पॉजिटिव नोट पे मार्केट ओपन हुई और पॉजिटिव क्लोज हुई और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है और अच्छा सेंटीमेंट बन रहा है, एंड प्राइस इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ऑन 5 मिनट चार्ट। लेकिन थोड़ी सी जो RSI में आखिर में डाइवर्जेंस है, इसका कंसर्न इतना मेजर नहीं है। अगर प्राइस नीचे आई भी तो इट शुड स्टे अबव 40,070 एरिया। अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है तो प्राइस विल गो अप, अगर उससे नीचे आती है तो थोड़ा हो सकता है सेलिंग प्रेशर हो। लेकिन अगर गैप अप करके ऊपर खुलती है आज के क्लोजिंग से तो इट विल बी इवन बेटर। तो ये था आज के लिए। कल इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, फेसबुक पे फॉलो करें। तो कल मिलेंगे नई प्राइस सेक्शन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।